चलिए आज एक ऐसे शब्द की दुनिया में चलते हैं जो है तो हमारे चारों ओर, पर हम अक्सर उसे अनदेखा कर देते हैं। और वो शब्द है जैव विविधता। अब ये सिर्फ जानवरों और पौधों की लिस्ट नहीं है, नहीं, ये तो वो महीन और मजबूत ताना बाना है जो हमारे इस ग्रह को जिंदा रखे हुए है। तो आइए आज समझते हैं कि ये जाल कैसे काम करता है और क्यों ये हमारे लिए इतना इतना जरूरी है। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड के लिए इस नंबर पर गौर कीजिए, 99%। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी पृथ्वी पर अब तक जितनी भी प्रजातियां आईं, उनमें से 99% हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। ये आंकड़ा हमें एक पल में याद दिला देता है कि आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो कितना खास और कितना नाजुक है। अपने आसपास जो हम जीवन का ये अद्भुत नज़ारा देखते हैं, ये कोई रातों रात हुआ करिश्मा नहीं है। नहीं, ये तो 3.5 अरब साल के एक बहुत ही लंबे, धीमे और लगातार चले सफ़र का नतीजा है। इसी धीमी प्रक्रिया ने हमारे इस ग्रह को जीवन के इतने अनगिनत रूपों से सजाया है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये जैव विविधता है क्या चीज? ये शब्द सुनने में तो बहुत आता है, पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इस शब्द में ही इसका पूरा मतलब छिपा है। बायो यानी जीवन और डाइवर्सिटी मतलब विविधता। तो सीधी सी बात है, किसी भी जगह पर मौजूद जीवन की पूरी वैरायटी, चाहे वो आसमान छूटे पेड़ हों, हवा में उड़ते पंछी या फिर वो छोटे छोटे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। अच्छा, अब बात यहीं खत्म नहीं होती। जैव विविधता को और भी अच्छे से समझने के लिए वैज्ञानिक इसे 3 अलग अलग लेवल या स्तरों पर देखते हैं। ये तीनों स्तर मिलकर ही जीवन की पूरी कहानी बनाते हैं। ये 3 स्तर हैं: आनुवंशिक, प्रजातीय और पारितंत्रीय। चलिए एक एक करके इन तीनों को जरा करीब से देखते हैं कि आखिर ये हैं क्या और काम कैसे करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी स्तर है आनुवंशिक विविधता। इसका मतलब है एक ही प्रजाति के अंदर छोटे छोटे फर्क। अरे, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम इंसानों में किसी की आंखें नीली होती हैं तो किसी की भूरी, या कुत्तों की ही देख लीजिए, कितनी सारी अलग अलग नस्लें होती हैं। ये सब जेनेटिक डाइवर्सिटी ही है। दूसरा स्तर है प्रजातीय विविधता। और सच कहूं तो जब हम जैव विविधता की बात करते हैं तो ज्यादातर हमारे दिमाग में यही आता है। इसका सीधा मतलब है कि एक इलाके में कितने अलग अलग तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। सोचिए एक जंगल के बारे में, वहां शेर है, हिरन है, बंदर हैं और ना जाने कितने तरह के पेड़ और कीड़े हैं। बस यही है प्रजातीय विविधता। और फिर आता है सबसे बड़ा स्तर, पारितंत्रीय विविधता। ये हमारे ग्रह पर मौजूद अलग अलग तरह के माहौल की वैरायटी है। कहीं घने जंगल हैं तो कहीं तपते रेगिस्तान, कहीं गहरे महासागर हैं तो कहीं बर्फीले पहाड़। ये सब अलग अलग इकोसिस्टम हैं और हर इकोसिस्टम में अपने खास तरह के जीव रहते हैं। तो अब तक हम ये तो जान गए कि जैव विविधता क्या है, पर असली सवाल तो अब आता है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? आइए प्रकृति के इन बेशकीमती तोहफों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, जैव विविधता हमारे लिए 3 मुख्य तरीकों से काम करती है। एक, पारिस्थितिक तौर पर यह हमारे पर्यावरण का बैलेंस बनाए रखती है। दूसरा, आर्थिक तौर पर यह हमारी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करती है। और तीसरा, वैज्ञानिक तौर पर यह हमें जीवन के रहस्यों को समझने में मदद करती है। अगर हम पारिस्थितिक नजरिए से देखें तो जैव विविधता एक मजबूत दीवार की तरह है। जितनी ज्यादा तरह की ईंटें, दीवार उतनी ही मजबूत होगी। मतलब जितनी ज्यादा प्रजातियां होंगी, हमारा इकोसिस्टम उतना ही स्थिर और लचीला होगा। अगर एक प्रजाति पर कोई मुसीबत आ भी जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम ढह नहीं जाता। और आर्थिक तौर पर जरा सोचिए, हम जो खाना खाते हैं, जो दवाइयां लेते हैं, यहां तक कि कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी तो सीधे प्रकृति से ही आते हैं। चाहे खेतों में उगने वाला अनाज हो या जंगलों से मिलने वाली जड़ी बूटियां। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और हमारी जिंदगी इसी जैव विविधता पर टिकी है। अच्छा, अब एक मजेदार सवाल, क्या ये सारी विविधता पूरी पृथ्वी पर एक जैसी फैली हुई है, या फिर कुछ ऐसी खास जगहें भी हैं जहां जीवन कुछ ज्यादा ही मेहरबान है? और इसका जवाब है नहीं। जीवन का ये खजाना हर जगह बराबर नहीं है। सबसे ज्यादा जैव विविधता मिलती है भूमध्य रेखा के पास के गर्म और नमी वाले इलाकों में, जिन्हें हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, प्रजातियों की संख्या भी कम होती जाती है। जिन इलाकों में प्रजातियों की ये संख्या असाधारण रूप से बहुत ज्यादा होती है, उन्हें वैज्ञानिक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का नाम देते हैं।
ये हमारे ग्रह के सबसे कीमती प्राकृतिक खजाने हैं जिन्हें बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब तक हम प्रकृति की लाखों साल पुरानी कहानी सुन रहे थे, लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब इंसानों का असर इस ग्रह पर बढ़ना शुरू हुआ। चलिए अब इस कहानी के उस हिस्से को देखते हैं जिसे हम और आप लिख रहे हैं। ये तस्वीर एक सीधी लेकिन थोड़ी कड़वी सच्चाई बयान करती है। इंसानों के दबदबे से पहले धरती पर जीवन की विविधता अपने पूरे शबाब पर थी, लेकिन हमारी बढ़ती आबादी और संसाधनों की लगातार बढ़ती मांग ने इस संतुलन को बहुत तेजी से बिगाड़ना शुरू कर दिया। आज भी वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर लगभग 1 करोड़ अलग अलग प्रजातियां हो सकती हैं, और मजे की बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर को तो हमने अभी तक खोजा भी नहीं है। ये नंबर हमें बस ये याद दिलाता है कि दांव पर क्या लगा है और हम क्या कुछ खो सकते हैं। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं कि अब आगे क्या, इस अनमोल विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाया जाए। और ये सवाल है संरक्षण का, यानी इसे बचाने का। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है कि हम भी तो इन लाखों प्रजातियों में से बस एक हैं, तो जीवन के इस बड़े से ताने बाने में बाकी सबको बचाने में हमारी अपनी क्या भूमिका है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।